श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में कैसे आई और इस वर्ण व्यवस्था को अस्तित्व में लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी महाराज मनु को कि जो उन्हें वर्ण व्यवस्था स्थापित करना पड़ी, और क्या वर्ण व्यवस्था दोषपूर्ण है। तो बंधुओं, सृष्टि के आरंभ काल में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की और मनु को समस्त मनुष्यों का अधिपति बनाया, तो प्रजा बढ़ी। जब प्रजा बढ़ी तो संपूर्ण समाज को 4 भागों में बांटा गया। अब 4 भागों में बांटने के पीछे उद्देश्य क्या था कि समाज के समस्त कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। इसीलिए मनु महाराज ने समस्त समाज को 4 भागों में बांटा। अब उसमें जो ज्ञानवान थे, जो पढ़ने लिखने में चतुर थे, जो दूसरे को पढ़ा सकते थे, ज्ञान दे सकते थे, समाज को संगठित रख सकते थे और समाज को नई दिशा दे सकते थे, जो दान भी ले सकते थे और दान भी दे सकते थे, जो मंत्रों के और औषधियों के भी ज्ञाता थे, जो ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे, जो देवताओं का आवाहन करना जानते थे, जो सांगोपांग विधि से वेद का अध्ययन कर सकते थे और साथ में पुराणों का भी अध्ययन कर सकते थे। तो ऐसे लोगों को अब पुराणों के अध्ययन का जब हमने कहा तो इसमें वे सब चीज़ें शामिल हो गई, जैसे स्मृति इत्यादि है, उपनिषद आदि है। तो इन सब का जो अध्ययन कर सकते थे, इनको मनु महाराज ने ब्राह्मण की श्रेणी में रखा है। फिर दूसरा वर्ण स्थापित किया क्षत्रिय का। तो जो कुछ ब्राह्मणों से कम ज्ञानवान थे, जो शरीर से बलिष्ठ और धर्म में जिनकी स्थिर प्रवृत्ति थी, जो कन्या, गौ, ब्राह्मण, देश तथा समाज की रक्षा करने में सक्षम थे, ऐसे लोगों को क्षत्रिय वर्ण में नियुक्त किया और इनका काम सौंपा उनके लिए कि समाज को मजबूत दिशा प्रदान करने का, शासन करने का काम इनको सौंपा। फिर तीसरा वर्ण बनाया वैश्य का। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय से थोड़े जो कम ज्ञानवान थे, लेकिन उनमें भी एक कला विशेष थी, जो कि हिसाब किताब सही रख सकते थे, वस्तुओं का खरीदना और बेचना उचित तरीके से कर सकते थे, जो पशुपालन करने में चतुर थे, जो कृषि कर्म कर सकते थे। तो ऐसे लोगों को वैश्य वर्ण में महाराज मनु ने स्थापित किया। अब चौथा वर्ण आता है शूद्र का। तो शूद्र का यानी जो लिख पढ़ नहीं सकते थे, जिनमें ज्ञान नहीं था और कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु को खा लेना, पी लेना,
जिनका काम रहता था, अब क्योंकि ज्ञान नहीं था इनमें, तो वे सब ऐसा काम कर लेते थे। तो इनको शूद्र वर्ण में रखा और इनका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। लेकिन इसमें अंतिम बात मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि इन चारों वर्णों में आपस में किसी प्रकार की दूरी हो। मैंने हर हमेशा यही पढ़ा है कि ये चारों वर्ण सनातन धर्म के अभिन्न अंग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और जो व्यक्ति इनमें अलग अलग भेद करता है वो सनातन धर्म को वास्तविक रूप से जानता ही नहीं है। पुराणों में तो वर्णन ऐसा भी आया कि जो कई उच्च वर्ण के लोग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये शूद्र वर्ण में भी चले गए और शूद्र वर्ण के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण में आ गए। क्षत्रिय वर्ण के लोग भी ऐसे ही तीनों वर्णों में चले जाते थे, हो जाते थे। लेकिन ये सब जो है कर्म के ऊपर आधारित है। जैसे मैंने एक बार और बताया था कि मान लो किसी के कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में चपरासी का काम करता हो, लिखा पढ़ा हो, कम लिखा पढ़ा हो, हैं, कम लिखा पढ़ा हो, धीरे धीरे वो प्रयास करता जाए और फिर उस ऑफिस में कोई वैकेंसी निकले और वो उसके लिए पात्र ठहरा दिया जाए तो पदोन्नत हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और ऐसे ही जो है कभी कभी अधिकारी कर्मचारियों को पद अवनत भी कर दिया जाता है। तो ठीक ऐसी ही व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में है। हमें प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सब लोगों के लिए अपने अपने कर्म का उत्तरदायित्व है, हैं? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सबसे श्रेष्ठ है। अरे दूसरे लोग अगर नहीं होंगे तो हमारी पूर्णता नहीं होगी। इसीलिए हमें ये बात लेकर के चलना चाहिए कि हम सब एक हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।